हेलो दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। शिवचरण को जंगल में एक हल्की सी रोशनी की किरण दिखाई दी थी। पहले तो वो डरा कि इस वक्त जंगल में रोशनी कहाँ से आ रही है, वो भी अमावस्या की रात को। फिर अचानक उसके दिमाग में महात्मा जी की कही बात आई कि वो नाग नागिन का जोड़ा मणिधारी है। तो क्या ये रोशनी मणि की है? मन में उथल पुथल लिए वो चल पड़ा उस रोशनी के स्रोत की तरफ। थोड़ा और अंदर आने पर रोशनी तेज हो गई। अब वो और आगे बढ़ता जा रहा था और आखिर वो उस जगह पहुंच ही गया और जहां से रोशनी का उद्गम हो रहा था। उसकी अपनी आंखों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था जो इस दुर्लभ दृश्य की साक्षी बन रही है। क्या नज़ारा था वो! चारों तरफ विशाल पेड़ों का एक वृत्ताकार समूह और सैकड़ों नाग नागिन उस विशाल वृक्षों की शाखाओं से लटक रहे थे। ना जाने कितने सर्प जमीन में रेंग रहे थे और पेड़ों की जड़ों में बनी ऊंची ऊंची बाम्बियां और उनसे झांकते भयानक विषधर और उनकी फुफकारें माहौल को अत्यंत भयावह और रहस्यमयी बना रहे थे। और सबसे अद्भुत था वो रोशनी का उद्गम एक विशाल वृक्ष के नीचे बने सबसे ऊंचे टीले पर दो अत्यंत विशाल और सुनहरे रंग के नाग नागिन का जोड़ा जो कुंडली मार कर बैठा था, जिनमें से एक के फन पर एक छोटे से हीरे के बराबर का एक रत्न रखा था जिससे दुधिया रंग का तेज प्रकाश निकल रहा था और वातावरण को अलौकिक बना रहा था। तो ये है वो मणिधारी नाग नागिन का जोड़ा। मुझे तो लगता था मणि जैसी कोई वस्तु नहीं होती, बस ये सब कहने की बातें हैं, पर ये जो मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ ये कोई भी कहने की बात नहीं है। शिवचरण मन ही मन सोच रहा था। ये दृश्य किसी के भी सोचने की शक्ति खराब कर दे, पर शिवचरण पर अपनी संतान को पाने का जुनून सवार था। और आश्चर्य की बात थी कि इतने सांपों के बीच वो खड़ा था पर कोई उसे हानि नहीं पहुंचा रहा था। शायद ये महात्मा के दिए उस ताबीज का असर था कि उन जीवों को अपने बीच किसी इंसान के होने का एहसास नहीं था। शिवचरण बहुत देर तक यूं ही खड़ा उस दृश्य को निहारता रहा, जैसे कोई विशाल दरबार लगा हो और बीच में सिंहासन पर महाराज और महारानी विराजित हो। उनकी फुफकारें शायद उनके आसपास आपस में बात करने का माध्यम थी जो किसी भी साधारण इंसान की समझ से परे थी। अचानक शिवचरण को अपने वहां आने का उद्देश्य याद आया। वो तो यहाँ उन अंडों को प्राप्त करने आया है, पर उन नाग नागिन के अंडे कहीं भी दृश्य नहीं हो रहे थे। उसने सुना था कि नागिन हमेशा अपनी कुंडली के मध्य में ही अंडे रखती है जब तक वो फूट ना जाए, पर वहाँ तो कोई अंडा नहीं था उस सुनहरी नागिन की कुंडली के मध्य में। शिवचरण बहुत प्रयास किया पर निराशा ही हाथ लगी। बहुत प्रयास करने के बाद भी जब कुछ ना मिला तो वो हार मानकर वापस चलने लगा, क्योंकि वहाँ रुकना वैसे भी बहुत भयानक अनुभव था। इस बार तो कुछ भी हाथ नहीं आया। शायद महात्मा जी सही कह रहे थे, उन अंडों को प्राप्त करने हेतु कुछ तरकीब निकालनी होगी, अन्यथा जान भी जा सकती है। और पता नहीं 3 अमावस्या तक वो अंडे मिलेंगे भी या नहीं। अपने मन में उधेड़ बुन लिए वो वापस चल पड़ा। गांव में पहुंचा तो रात्रि का अंतिम पहर शुरू हो गया था। कुछ देर में ही सुबह होने वाली थी। वो चुपचाप आकर अपने कमरे में सो गया बिना कोई आहट किए। एक अमावस्या तो ऐसे ही बीत गई। शिवचरण काफ़ी चिंतित रहता था, क्योंकि सिर्फ 2 बार और उस ताबीज को धारण कर वो जंगल में सुरक्षित जा सकता था। उसको इसी दौरान अपना प्रयोजन पूरा करना था। इस बार वो जंगल पूरी तैयारी से जाना चाहता था, ताकि अगर वो अंडे दृश्य हो तो बिना किसी रुकावट के वो उन्हें प्राप्त कर सके। कुछ दिन बीत गए। एक दिन गांव में सपेरों का एक दल आया जो गांव में नाग नागिन का तमाशा दिखाते और उनके जहर से बचने के लिए जड़ी बूटी भी देते थे। शिवचरण ने देखा कि अनेक विषधर सांप उन सपेरों की बीन की धुन पर मस्त हो जाते हैं और ये देखकर
उसके दिमाग में तरकीब सूझ गई। सपेरों ने गांव के किनारे पर अपना तंबू गाड़ा था। रात के समय जब सभी अपने अपने घरों में चले गए, तब शिवचरण सपेरों के तंबू की ओर चल पड़ा। रात के अभी 9 ही बजे थे, पर गांव में लोग जल्दी ही सो जाते हैं। रास्ते खाली और सुनसान हो गए थे। इक्का दुक्का लोग वापस घरों को जा रहे थे। शिवचरण तेज कदमों से उस दिशा में बढ़ता चला जा रहा था। उसको डर था कोई उसको टोक ना दे, नहीं तो वो क्या बताएगा। कोई है? सपेरों की बस्ती में एक तंबू के आगे खड़े होकर शिवचरण ने आवाज़ लगाई। थोड़ी देर में एक बूढ़ा व्यक्ति बाहर आया। उस बूढ़े व्यक्ति ने पूछा, क्या काम है भाई? इतनी रात गए तुम कौन हो? यहाँ क्यों आए हो? शिवचरण ने उनको प्रणाम कर कहा, मुझे तुम्हारे सरदार से मिलना है। क्या आप उनसे मिलवा सकते हो हमें? सपेरों के सरदार ने अपना परिचय देकर कहा, मैं ही इस कबीले का सरदार हूँ। बोलो क्या काम है मुझसे? शिवचरण ने उनसे तंबू के अंदर चलकर बात करने का इशारा किया। मुझे आपकी एक सहायता चाहिए। अगर आप बुरा ना माने तो मैं इत्मीनान से बैठकर आपको सारी बात बताता हूँ। सरदार को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर फिर भी उसने कुछ सोचकर शिवचरण को अंदर बुला लिया। अंदर जाकर शिवचरण ने अपनी पूरी कहानी बताई, पर ये बात छुपा ली कि उस जंगल में रहने वाले नाग नागिन और सर्प साधारण नहीं है। पूरी बात सुनकर सरदार ने कुछ देर सोचा, फिर पूछा, हम तुम्हारी सहायता कर देंगे, पर हमको क्या मिलेगा? शिवचरण ने हाथ जोड़कर कहा, मैं आपकी सहायता के लिए आपको उचित मूल्य व राशन आदि दूंगा, जो भी आप चाहेंगे, बस आप मेरी सहायता कर दीजिए। सरदार ने कहा, ठीक है, काम में खतरा है, क्योंकि इतने सर्पों को एक साथ वश में करना मुमकिन नहीं। इसके लिए मुझे अपने समुदाय के कुछ अत्यंत दक्ष सपेरों की मदद लेनी पड़ेगी। मैं कल तुम्हें उनसे बात करके बताता हूँ। शिवचरण वापस आ गया। ठीक है, मैं कल फिर आऊँगा, आप अपने साथियों से बात कर लीजिएगा। ये कहकर शिवचरण अपने घर चला गया। सरदार ने अपने साथियों से इस बारे में बात की। पहले तो वो इस काम के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि 1-2 सांपों को पकड़ना अलग बात है और सैकड़ों सांपों को वश में करना अलग बात है। पर सरकार के आश्वासन पर सभी तैयार हो गए। कुछ बेहद अभ्यस्त और अपनी कला में दक्ष सपेरों को उसने इस काम के लिए चुना। शिवचरण अगले दिन फिर से सरदार के पास गया। सरदार ने उसको बताया कि वो अपने कुछ कुशल सपेरों के साथ ये कार्य करेगा। उसकी बात सुनकर शिवचरण को बहुत राहत मिली। उसने अपनी योजना मुखिया को समझाई। योजना के मुताबिक वो सपेरों के साथ जंगल तक जाएगा। वहाँ से वो अकेला जंगल के अंदर जाएगा। सपेरे अपनी बीन के साथ जंगल के बाहर ही रुकेंगे। अगर अंदर उसको वो दिख गया जो वो चाहता है, तो वो एक विशेष प्रकार की आवाज़ गले से निकालेगा। रात्रि के समय जंगल के बाहर तक वो आवाज़ सुनाई देगी। आवाज़ सुनते ही सपेरों को अपनी बीन बजाने लगनी है और तब तक बजानी है जब तक सभी सर्प जंगल के बाहर ना आ जाएं। लेकिन अगर सर्प संख्या में बहुत ज़्यादा हुए तो हम उन्हें वश में नहीं कर पाएंगे, फिर हमारी जान को खतरा हो सकता है। सरदार ने अपनी शंका व्यक्त करते हुए कहा, उसका भी इलाज है मेरे पास। ये जड़ी बूटी मुझे एक महात्मा ने दी थी। इस जड़ी में उन सर्पों को कुछ समय तक बेहोश रखने की शक्ति है। जब तक ये अपना काम करेगी, मैं अपना कार्य पूर्ण कर चुका होऊंगा। ये कहकर शिवचरण ने वो जड़ी बूटी सरदार के हाथ में रख दी। पर इसको उपयोग कैसे करना है? एक एक को सुंघाने नहीं जा सकता। सरदार ने हंसते हुए पूछा। इसको आग में डालना है। इससे निकला धुआं उन जीवों को बेहोश कर देगा, पर सिर्फ कुछ समय के लिए। उतनी ही देर में अपना काम करके हमें यहाँ से निकल जाना है। जब आप सब आग में जड़ी बूटी डालने के तुरंत बाद ही वहाँ से चले जाना। आपका मूल्य मैं आप तक पहुँचा दूँगा। शिवचरण ने कहा। ठीक है, पर यह काम करना कब है? सरदार ने पूछा। इसी आने वाली अमावस्या की रात को।
शिवचरण ने जवाब दिया, ठीक है, हम तैयार रहेंगे, पर आपको हमारा मूल्य समय पर दे देना। हम यहाँ ज़्यादा दिन नहीं रुकेंगे। सरदार ने अपनी बात कही। शिवचरण ने तसल्ली देते हुए कहा, आपको आपका मूल्य मिल जाएगा। जैसे ही मेरा काम होगा आपको आपका मूल्य भी मिल जाएगा। शिवचरण बातचीत करके वापस अपने घर चला गया। काफ़ी दिन से शिवचरण की पत्नी उसके अजीब व्यवहार देखकर काफ़ी परेशान थी। आज उसने सोच लिया था कि वो इसका कारण जान कर रहेगी। शिवचरण खाना खाकर लेटा था, तभी उसकी पत्नी उसके पास आई। अजी सुनो, हमको ना आपसे कुछ बात करनी है, शिवचरण की पत्नी ने पूछा। शिवचरण ने कहा, कहो क्या बात है, फिर से अम्मा कुछ बोली क्या तुमको? नहीं, अम्मा कुछ नहीं कही, पर हम कुछ दिनों से देख रहे हैं कि आप कुछ परेशान रहते हैं। आपका व्यवहार भी अजीब हो गया है, कोई बात है क्या? उसकी पत्नी ने आशंका जताते हुए पूछा। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। इस बार फसल कुछ अच्छी नहीं हुई है तो थोड़ा परेशान हूँ, घर के खर्चे की सोचकर। शिवचरण ने बात को टालने की कोशिश की। नहीं जी, कोई और बात है। इतने साल में इतना तो हम आपको समझ ही गए हैं, और जब से वो महात्मा जी से मिलकर आए हैं आप तब से कुछ ही परेशान से हैं। उसकी पत्नी बात की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। क्या खामखा हमको परेशान कर रही हो? थक हार कर आए हैं, पर 2 घड़ी चैन ना लेने देना। ये बोलकर शिवचरण मुंह फेर कर दूसरी करवट लेट जाता है। देखिए, हमसे कुछ ना छुपाइए। हमको लग रहा है कि आप बच्चे के लिए परेशान हैं। जरूर महात्मा जी ने कुछ बड़ा उपाय बताया है आपको। जिस दिन से मिलकर आए हो तब से ही परेशान हो। कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं ना बच्चे के लिए? उसकी पत्नी शक करते हुए बोली थी। अब शिवचरण को गुस्सा आ गया। वो उठकर बैठ गया और गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम घर के कामकाज में ध्यान लगाओ बस। हमसे सवाल जवाब करने की हिम्मत ना करना आज के बाद। और एक बात बता दें, अगर मैं कुछ कर रहा हूँ तो हमारी भलाई के लिए कर रहा हूँ, तो तुम ज़्यादा टोका टाकी ना करो। ठीक है, नहीं बोलेंगे, पर आपसे कह दे रहे हैं, बच्चा पाने के लिए कोई गलत काम मत करना। हम ऐसे ही अच्छे हैं, दुनिया के ताने मंजूर है, पर कोई गलत रास्ता अपना के हमको बच्चा नहीं चाहिए। ये बोलकर उसकी पत्नी चली गई। कितनी भोली हो तुम। दुनिया में हर काम सही गलत के नज़रिए से देखा नहीं जा सकता। अगर संतान आसानी से मिलनी होती तो मिल जाती। अब रास्ता चाहे जितना कठिन हो, मैं अपनी संतान के लिए कुछ भी करूँगा। मन ही मन ये सब सोचता शिवचरण सो गया। अगली अमावस्या की रात आ गई। आधी रात को शिवचरण सपेरों की टोली के साथ जंगल की ओर चल पड़ा। चलते चलते वो जंगल की सीमा पर आ पहुंचा। सारे सपेरे वहीं रुक गए। जब तक मैं आवाज़ ना निकालूं, बीन मत बजाना और आग तैयार कर लो। जैसे ही बीन बजाना, थोड़ी देर में वो जड़ी बूटी आग में डाल देना। शिवचरण ने हिदायत दी। तो एक सपेरे ने प्रश्न किया, और अगर आपको आज वो वस्तु नहीं मिली जो आपको चाहिए, फिर क्या करना है? तो शिवचरण ने कहा, अगर वो नहीं मिला जो मुझे चाहिए तो मैं बिना कोई आवाज़ किए वापस आ जाऊंगा। फिर हमको अगली अमावस्या तक रुकना होगा, पर मुझे उम्मीद है कि आज मेरा काम हो जाएगा। सरदार बोला, ठीक है, हम तुम्हारी आवाज़ की प्रतीक्षा करेंगे। मैं अब जाता हूँ। आप लोग सारी तैयारी रखना और अपनी सुरक्षा का ख्याल रखना। ये बोलकर शिवचरण जंगल के अंदर चला गया। सारे सपेरे जमीन पर पंक्ति बनाकर बैठ गए। इधर शिवचरण जंगल के अंदर चलता चला गया। आज फिर से वो रोशनी जंगल के अंदर के भाग को प्रकाशित कर रही थी। शिवचरण के मन में आज बार बार ये बात आ रही थी कि आज उसको वो अंडे प्राप्त हो जाएंगे। चलते चलते वो फिर से उस स्थान पर पहुंच गया। फिर से वही अद्भुत दृश्य, अलौकिक रोशनी, जो किसी को भी ये मानने पर मजबूर कर दे कि इंसानी दुनिया से अलग भी दुनिया है। शायद ही किसी साधारण इंसान ने अपने जीवन में ऐसा दृश्य एक बार भी देखा हो। पर शिवचरण खुद को भाग्यशाली समझने लगा कि वो दोबारा इस दृश्य को देख पा रहा है।
पर एक कहावत है कि जब इंसान का विनाश आता है तो उसका विवेक काम करना बंद कर देता है। शिवचरण के साथ भी यही हो रहा था। जिस पल को देखने के लिए वो खुद को भाग्यशाली समझ रहा था, उसके लिए उसे जीवन भर का पछतावा होने वाला था। खैर, शिवचरण इन सब से बेखबर एक पेड़ के पीछे छुपकर उस तरफ देख रहा था जहां वह सुनहरे नाग नागिन का जोड़ा बैठा था। उनके फन इतने विशाल थे कि उनकी कुंडली ठीक से दिख नहीं रही थी। काफ़ी देर तक प्रयास करने के बावजूद भी उसको अंडे नहीं दिखे। वो निराश होकर पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी एक तेज फुफकार की आवाज़ सुनकर वह पुनः उस ओर देखने लगा। अचानक उसने देखा कि नागिन ने अपना फन नीचे झुकाया हुआ है और उसके पीछे उसकी कुंडली में रखे वो अंडे साफ दिखाई दे रहे हैं। वो अंडे भी सफ़ेद ना होकर सुनहरे रंग की आभा लिए थे। शिवचरण ये देखकर खुशी से झूम उठा। उसके लिए ही तो उसने इतना खतरा उठाया था। फिर उसने खुद को संभाला और 3 बार जोर से एक रात्रिचर पंछी की आवाज़ निकाली। उसको बचपन से ही पशु पक्षियों की आवाज़ की नकल करने में मज़ा आता था और आज उसका यही हुनर उसके काम आ रहा था। सपेरों ने जैसे ही आवाज़ सुनी, उन्होंने बीन बजाना शुरू कर दिया। एक साथ इतनी बीनों की तेज ध्वनि ने जंगल को और आसपास के इलाके को गुंजायमान कर दिया। शिवचरण ने देखा कि वृक्षों से नाग नागिन और सैकड़ों सर्प उस ध्वनि की दिशा में रेंगने लगे। महाराज जी के ताबीज का असर था कि उसके पास से सैकड़ों सर्प निकल रहे थे, पर उसके होने का एहसास किसी को नहीं था। धीरे धीरे सारे सर्प जंगल की सीमा पर पहुंच गए। सपेरे भी इतने सर्पों के साथ एक साथ होने की कल्पना नहीं करे थे। सरदार ने वो जड़ी आग में डाल दी और एक तेज धुआं उठा। सारे सपेरे तब भी बीन बजाते जा रहे थे। धीरे धीरे धुएं का असर से वो सारे सर्प बेहोश हो गए। इधर वो नाग नागिन अभी भी अपने स्थान पर थे, जो देखकर शिवचरण को फिक्र हो रही थी। अगर वो वहाँ से नहीं हटे तो वो अंडे कैसे उठाएगा। अभी वो कुछ कर तरकीब सोचता कि वो नाग नागिन धीरे धीरे उस चबूतरे से नीचे उतर आए, एक दूसरे की तरफ फन करके जोर से फुफकारे मार, मानो आपस में कुछ बातें कर रहे हों। फिर तेज गति से ध्वनि की दिशा में चले गए। मौका देखकर शिवचरण पेड़ से पीछे से निकला और उस चबूतरे के पास पहुंचा जहां वो अंडे अभी भी रखे थे। उसने जल्दी से वो अंडे उठा लिए और तेज गति से वापस भागा। इधर वो सुनहरे नाग नागिन का जोड़ा जंगल के आधे रास्ते तक आकर तेजी से वापस अपनी बाम्बी की दिशा में मुड़ गया। तब तक शिवचरण भागते भागते जंगल की सीमा पर आ पहुंचा। वहां अभी भी वो सर्प बेहोश पड़े थे या शायद होश में आने वाले थे। शिवचरण अब कोई खतरा लेना नहीं चाहता था। उसने अंडों को अपने गमछे में बांधा और जितनी तेज हो सकता था भागा वहाँ से। वो नाग नागिन जब अपने स्थान पर पहुँचे और अपने अंडे वहाँ ना पाकर क्रोध से पागल हो गए और एक भयंकर फुफकार छोड़ी जिससे पूरा जंगल दहल उठा। इधर भागते भागते शिवचरण अपने घर पहुँचा। रात का आखिरी पहर भी अब लगभग बीत चुका था और भोर की पहली किरण धरती तक पहुँच चुकी थी। उसने अंडे एक सुरक्षित जगह छुपाए और चारपाई पर लेटकर सुस्ताने लगा। सुबह हुई, सब अपने दैनिक कार्यों में लग गए। शिवचरण भी उठा। स्नान करके चुपचाप वो अंडे निकालकर अपने कमरे में गया और अपनी पत्नी को आवाज़ लगाई। कहो जी, क्या हुआ? क्यों सुबह सुबह चिल्ला रहे हो? उसकी पत्नी ने कमरे में आकर पूछा। ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। ये कहकर शिवचरण ने अपने गमछे से वो अंडे निकालकर अपनी पत्नी के हाथ में रख दिए। ये कहाँ से ले आए? ऐसे अंडे तो आज तक ना देखे। मुर्गी के तो नहीं लग रहे। सुनहरे अंडे तो कोई मुर्गी नहीं देती। उसकी पत्नी ने आश्चर्य से कहा और अंडों को हाथ में उलट पुलट कर देखने लगी। अरे तुमको इससे क्या, मुर्गी के हो या अजगर के, तुमको बस इन्हें पकाकर खाना है। और एक बात, ज़्यादा सवाल जवाब ना करो,
इनको खाने से हमको संतान हो जाएगी, समझी? शिवचरण ने समझाते हुए कहा। पर ये अंडे से कैसे बच्चा? उसकी पत्नी कुछ बोलना चाहती थी, पर शिवचरण ने बीच में टोक दिया। पर वर कुछ नहीं, चुपचाप इनको खा लेना और अम्मा को मत बताना। कुछ चुपचाप खा लो, और वो भी अभी, बस। शिवचरण ने हिदायत दी। उसकी पत्नी को काफ़ी अजीब लग रहा था, पर उसने कुछ नहीं बोला। चुपचाप अंडे लेकर रसोई में चली गई। दोपहर हो गई थी। शिवचरण ने सोचा कि वो सपेरों को अपने वादे अनुसार उनके कार्य का मूल्य दे आए। वो पैसे और राशन लेकर साइकिल लेकर उस तरफ चल पड़ा। कुछ दूर जाने पर ही उसने देखा काफ़ी लोग उस तरफ ही दौड़ते हुए जा रहे हैं। वो डर गया कि कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हो गई। वहाँ पहुंचकर उसने देखा कि बहुत भीड़ लगी हुई थी। वो भीड़ से होता हुआ अंदर पहुंचा तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वहाँ उन्हीं सपेरों की लाशें पड़ी जो उसके साथ गए थे। सबका शरीर नीला पड़ा हुआ था। शिवचरण को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या। क्या हुआ है भाई? यहाँ ये सब क्या है? कैसे हो गया? शिवचरण ने पास खड़े एक व्यक्ति से पूछा। पता नहीं भैया, सुबह कोई खेतों को जा रहा था तो इधर से गुजरा, उसने ही ये सब देखा तो हल्ला मचाया, तभी यहाँ आए हैं सब। वैद्य जी भी आए थे, आदमी बोला। तो शिवचरण ने जिज्ञासा से पूछा, तो क्या बोला वैद्य जी ने? इनको क्या हुआ है? आदमी ने आशंका जताते हुए कहा। वैद्य जी बता रहे थे कि कोई बहुत जहरीला सर्प काटा है, जिसकी वजह से इनकी जान गई। आज से पहले तो ऐसा हुआ नहीं कि इतने लोगों को एक साथ किसी सांप ने काटा हो, और एक ही सांप इतने लोगों को नहीं काट सकता। जरूर यहाँ एक से ज़्यादा सांप थे। हाँ, तो सपेरों के पास तो सांप होंगे ही। हो सकता है इनके ही सांपों ने इन्हें काट लिया हो। और बाकी के सपेरे कहाँ हैं? यहाँ तो पूरी बस्ती थी। शिवचरण ने बात बदलने की कोशिश की, क्योंकि उसको शक था कि इन सपेरों को उन्हीं सांपों ने काटा है। नहीं भैया, कैसी बात कर रहे हो? सपेरे अपने पाले हुए सांपों का या तो जहर निकाल देते हैं या उनके जहर के दांत तोड़ देते हैं। उनके सांप उन्हें क्या किसी को नहीं मार सकते। ये ज़रूर कहीं और से सांप आए, वो भी ज़्यादा की संख्या में। पर आज तक अपने गांव में ऐसा किस्सा नहीं हुआ। आदमी ने ऐसे बोला जैसे सांपों का कोई विशेषज्ञ हो सकता है जंगल और खेत है, आसपास आए होंगे सांप। शायद इन लोगों की चूक की वजह से इनकी जान गई। शिवचरण ये बोलकर चुपचाप वहाँ से वापस चल पड़ा। सारे रास्ते वो यही सोचता रहा कि क्या वाकई उन जंगल के सांपों ने ये काम किया है या ये महज इत्तेफाक है। तभी उसको लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था, पर अब उसको डर लग रहा था कि कहीं उसकी जान भी तो खतरे में नहीं है, क्योंकि महात्मा जी ने कहा था कि ये काम बहुत खतरनाक है और उसमें जान भी जा सकती है। पर वो तो जीवित है, तो क्या वो अपना बदला लेने आ गए हैं? सैकड़ों सवाल लिए वो घर पहुंचा। वो थका सा अपने कमरे में जाकर चारपाई पर लेट गया। तभी उसकी पत्नी आई। उसने उसे बताया कि उसने वो अंडे खा लिए हैं, पर उसको बहुत अजीब लग रहा है। पर शिवचरण तो किसी और ही दुनिया में खोया था। उसकी बंद आंखें देख उसकी पत्नी को लगा कि वो सो गया है, तो वो उठकर चली गई। शिवचरण को डर तो लग रहा था, पर फिर उसने सोचा कि अगर उन सांपों को उसको मारना ही होता तो सबसे पहले उसको ही मारते, क्योंकि मूल उद्देश्य तो उसका ही था। पर ऐसा नहीं हुआ। उसको लगा कि शायद वो कुछ ज़्यादा ही सोच रहा है, इसलिए उसने इन बातों को भूलने का निश्चय किया और सोचने लगा कि अब उसकी पत्नी ने अंडे खा लिए हैं तो उसको संतान कब प्राप्त होगी। सोचते सोचते उसकी आंख लग गई, पर उसको ये एहसास भी नहीं था कि कोई उस पर दृष्टि रखे हुए है। कुछ दिन बीत गए पर कुछ नहीं हुआ। बस शिवचरण को अक्सर ये एहसास होता कि कोई उसका पीछा करता है। अक्सर रात में उसे सपने में बहुत भयानक सांप दिखते, पर वो सब कुछ उसके दिमाग का खेल समझ टालता रहा। इसी बीच वो खुशखबरी आई जिसका उसको वर्षों से इंतज़ार था।
जिसके लिए उसने इतना खतरा लिया था। उसकी पत्नी गर्भवती थी, वो पिता बनने वाला था। घर में खुशियों का माहौल था। अब उसके माँ बाप भी बहुत खुश थे। उसकी माँ तो अब तक बहू को कोई काम ना करने देती, हर बात का ख्याल रखती। पर उसकी पत्नी पूरी तरह से खुशी ना थी। जब से उसको पता चला कि वो माँ बनने वाली है, तब से वो किसी का एहसास अपने आसपास महसूस करती थी। पेट के अंदर भी उसको बहुत अजीब सा एहसास महसूस होता था, पर वो किसी से कुछ ना कहती, क्योंकि इतने दिन बाद घर में खुशियाँ आई थी। इसके आगे की कहानी अगले भाग में।